नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब परिवार में। और मैं दीपक कुमार हाजिर हूं आपके सामने खेती किसानी की एक और नई इन्फॉर्मेटिव जानकारी लेकर। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस मौसम में आप मिर्च की उन्नत खेती कैसे कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास जितनी ज़मीन होगी उसके हिसाब से प्रॉफिट अवश्य मिलेगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की साबित होने वाली है। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि हमने एक जीडी फैमिली ब्लॉग यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है जिसमें अपनी डेली रूटीन, डेली लाइफ के बारे में हम वीडियोस अपलोड करते हैं। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जीडी फैमिली ब्लॉग यूट्यूब चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप लिंक पर क्लिक करके जा सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा प्यार आप यहाँ इस चैनल पर दिखाते हैं वैसा ही वहां पर दिखाइए। और जो भाई बहन बंधु मित्र हमारे स्मार्ट बिजनेस प्लस पर पहली बार आए हैं वह इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले मिर्च की खेती भारत में खरीफ और जायद दोनों मौसम में की जाती थी, लेकिन अब डिमांड ज्यादा होने के कारण और मार्केट में बीज समय समय पर उपलब्ध होने के कारण हमारे किसान भाई मिर्च की खेती अब 12 महीने करते हैं और अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। तो इस टाइम पे भी किसान भाई अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं और आने वाले समय में भी काफी अच्छा मुनाफा कमाएंगे। बात करें जलवायु कैसी होना चाहिए, तो मिर्च को किसी भी मौसम में उगा सकते हैं। मिर्च की फसल के लिए गर्म तथा आर्द्र जलवायु लाभकारी है। इसके पौधे के लिए अत्यधिक ठंड व गर्मी दोनों ही हानिकारक है। वर्षा आधारित फसल के लिए 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में भी आसानी से उगाया जा सकता है। तो यदि आप अभी जर्मिनेशन के लिए बीज डाल दोगे तो आराम से आपका जर्मिनेशन हो जाएगा। बात करें भूमि की तैयारी कैसे करेंगे, तो मिर्च की खेती सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, परंतु अच्छे जल निकास वाली एवं कार्बनिक बलुई दोमट एवं लाल दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6.0 से 6.7 के बीच में हो, तो वह मिट्टी मिर्च की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। वो मिट्टी जिसमें जल निकास व्यवस्था नहीं होती मिर्च के लिए उपयुक्त नहीं है। ट्रैक्टर द्वारा भूमि की जुताई करके उसे भुरभुरा कर लेना चाहिए। ऐसा करने से सारे खरपतवार साफ हो जाते हैं और फसल भी ज्यादा होती है। अब बात करें खाद एवं उर्वरक की, तो खेत की अंतिम जुताई से पहले प्रति हेक्टेयर करीब 150 से 250 क्विंटल अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में डालकर अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। इसके अलावा मिर्च का अच्छा उत्पादन लेने के लिए 70 किलोग्राम नाइट्रोजन, 48 किलोग्राम फास्फोरस व 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से जरूरत होती है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा रोपाई से पहले और जमीन तैयार करने के समय व बची मात्रा आधी आधी करके 30 से 45 दिन के बाद खेत में छिड़ककर तुरंत सिंचाई कर देना चाहिए। बात करें अब उन्नतशील किस्मों की, तो किसान भाइयों उन्नतशील किस्में कई तरह की है, हाइब्रिड है, देसी है, लोकल है। तो आपको जो किस्म लगानी है आपको मौसम के अकॉर्डिंग मार्केट से खरीदना होगी। साथ ही अपने यहाँ के मौसम के अनुसार जो आपके लिए सुटेबल रहे वही आपको किस्म चुनाव करना होगा। तो जैसे कि काशी अनमोल आती है, काशी विश्वनाथ आती है, जवाहर मिर्च आती है 283, 218 और अर्का सुफल आती है, पूसा सदाबहार, केटीपीएल, यूएस की आती है, 2024 आती है, कैलेक्स कंपनी की आती है, फिर स्वाति ग्रीन स्लिम आती है, पूसा ज्वाला आती है, भाग्य लक्ष्मी आती है, J218, ARCH 236, गायत्री, प्रिया, BSS 14, दुर्गा, पंत 1, आजाद मिर्ची, कल्याणपुर चमन, S16, S86 235 आदि हमने बहुत सी किस्में आपके लिए बता दी है। इन किस्मों में से जो आपको बेस्ट लगे वो लगा सकते हो, लेकिन जहां जिस दुकान से ला रहे हो वहां पर एक बार ये जरूर कंफर्म कर लेना कि आपके लिए ये बेस्ट रहेगी या नहीं रहेगी मौसम के अकॉर्डिंग। वैसे तो यदि आपके यहाँ बाजार में जो किस्म बिक रही है तो वो आपके लिए सुटेबल रहेगी, क्योंकि मार्केट में तभी आई है वहां के मौसम को ध्यान में रखते हुए। तो जो आपके लिए बेस्ट किस्म लगे वो आप लगा सकते हैं। बात करें मिर्च के बीज बुआई की, तो वो कैसे करना है। मिर्च के लिए बीज की मात्रा सामान्य तौर पर 700 से 800 ग्राम और संकर किस्मों के लिए 250 से 300 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर उपयुक्त होता है। बीज को बुआई से पहले 3 ग्राम 22 टन या कैप्टॉन प्रति किलोग्राम के हिसाब से उपचारित करना चाहिए। मिर्च के लिए पौधशाला का चुनाव ऐसी जगह करें जहां धूप पर्याप्त मात्रा में आती हो। 1 मीटर चौड़ी आवश्यकता अनुसार लंबाई की जमीन से 20 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी बना लें और उसमें गोबर या कंपोस्ट खाद आवश्यकता अनुसार डालें।
ध्यान रहे कि गोबर या कंपोस्ट खाद जो डाल रहे हैं वो पूरी तरीके से पचा हुआ होना चाहिए। यदि कच्ची खाद डाल दोगे तो फिर वह गर्मी पैदा करेगी और गर्मी में आपका बीज भी नष्ट हो सकता है। तो आपको पची हुई सड़ी हुई खाद डालनी है, जो कि गर्मी उसकी ऑलरेडी निकल चुकी होती है, तो वो डायरेक्ट आपकी फसल में फायदा करेगी और बीज में किसी भी तरह की कोई भी नुकसान नहीं आएगा। इसके बाद में कार्बन डाइजिम 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी से क्यारी की मिट्टी को उपचारित करना चाहिए, जिससे मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया या वायरस खत्म हो जाए। आपकी नर्सरी 40 दिन में अच्छे से लगाने के लिए तैयार हो जाती है। मौसम कोई सा भी हो, सर्दी, गर्मी, बरसात, तीनों मौसम में 40 दिन में आपकी नर्सरी आसानी से लगाने के लिए तैयार हो जाएगी। बात करें पौधों के रोपण की, तो मिर्च के पौधे को गड्ढे में इस प्रकार रोपें जिससे पौधे का आखिरी पत्ता जमीन में सटे। मिर्च के पौधे रोपते समय 2 पौधों के बीच की दूरी कम से कम 40 से 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। पौधों को खेत में लगाने के बाद हल्की सी सिंचाई करना चाहिए। अब बात करें पौधे की सिंचाई की, तो मिर्च की सफल खेती के लिए और अच्छे फसल के उत्पादन के लिए किसानों को सिंचाई को लेकर सतर्क रहना चाहिए। मिर्च की खेती में पानी के बहाव का आने और जाने की क्रिया बराबर बनी रहना चाहिए। मिर्च के फूल और फल लगने के समय भूमि में नमी का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि पानी की कमी से पौधों का विकास रुक जाता है। इसकी वजह से फल की गिरने की संभावना बढ़ जाती है। और सर्दियों में तो कम से कम 10 से 15 दिन में हमें सिंचाई देने की आवश्यकता पड़ती है। गर्मियों में 4 से 5 दिन में सिंचाई करना पड़ता है। तो इस हिसाब से आपको मिट्टी और फसल को ध्यान में रखते हुए सिंचाई करनी है। बात करें खरपतवार नियंत्रण, तो कैसे करेंगे? रोपाई करने के बाद 1 हफ्ते बाद सिंचाई करते हैं और ओट आने के बाद निराई गुड़ाई कर देना चाहिए। ओट से मतलब है कि जब आपकी मिर्ची फुटान करने लगे या बढ़ने लगे, तब उसकी पूर्णतः जड़ अच्छी से चल जाती है, और जब जड़ चल जाती है तो फिर आप निराई गुड़ाई कर सकते हो। फिर 15 से 20 दिन के बाद आप आराम से निराई गुड़ाई कर सकते हो। और यदि आप जैविक खेती कर रहे हो तो इसमें कोई भी खरपतवार नाशी दवा का इस्तेमाल ना करें, और यदि रासायनिक खेती कर रहे हैं तो फिर खरपतवार नाशी दवा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कौन सी दवा करेंगे तो आप मार्केट से, दुकान से आराम से लेकर आ सकते हैं, मिल जाएगी। फिलहाल में हम कोई नाम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हम नाम बताएंगे किसान भाई किस समय किस मौसम में उस दवा को डाल रहा है, तो वो भी ध्यान देखा जाता है। आपकी फसल कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, खरपतवार कितने हैं। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि फसल एकदम घनी है और उसमें ही खरपतवार नाशी की दवा इस्तेमाल कर देते हैं, स्प्रे कर देते हैं, जो कि फसल पे भी गिर जाती है, और फसल पे यदि दवा गिर जाती है तो फसल भी नष्ट होती है। तो आप क्या करिए कि यदि रासायनिक खेती कर रहे हैं तो मार्केट से जहां से बीज ला रहे हो, दवा ला रहे हो, वहां पे ट्राई कर लीजिए, तो वो आपको पूरी प्रोसेस बता देंगे। ठीक है। अब बात करें रोग नियंत्रण की, तो मिर्च की फसल में प्रमुख रोग जैसे अर्धगलन, फफूंद, जीवाणु, जमलानी और पर्णकुंचन आदि तरह के रोग लगते हैं। यदि आप चाहते हैं कि ये इस तरह के रोग नहीं लगें तो बीज को उपचारित करके बोइए, और जिस मिट्टी में या जिस जमीन पर आप नर्सरी तैयार कर रहे हो उस मिट्टी को उपचारित कर लीजिए, और जो रोग रोधी पौधे हैं उनको काट कर फेंक दीजिए, मिट्टी में दबा दीजिए। इसके साथ में आप मैनकोजेब 0.2% का 2 बार छिड़काव करेंगे तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। इसी के साथ ही मार्केट में पीले और नीले चिपचिपे ट्रैप मौजूद हैं, हेरोमन ट्रैप जिसे बोलते हैं, तो आप उनका इस्तेमाल करिए, जो कि जैविक में आते हैं। उनका इस्तेमाल करने पर आपके लिए फिर दवाओं का स्प्रे करना बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी मक्खी मच्छर हैं, तितलियां हैं, वो सभी उन पर चिपक जाएंगी। यदि आपके यहाँ पे नहीं मिलते हैं तो आप हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में संपर्क कर सकते हैं। हम कुछ कंपनियों के कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे या कुछ दुकान वालों के कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, तो वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे पीले चिपचिपे ट्रैप और नीले चिपचिपे ट्रैप। बहुत ही सस्ते आते हैं, लेकिन काम बहुत अच्छे और जबरदस्त करते हैं। आपने हमारी टमाटर, लौकी और चुकंदर के खेत में देखे होंगे, काफी अच्छे रिजल्ट मिले हैं, और दवा 1/4 हमारी कम हो जाती है छिड़कना। अब बात करें कीट नियंत्रण की, तो मिर्च की फसल में लगने वाले कीट जैसे थ्रिप्स, सफेद मक्खी और माइट आदि प्रमुख हैं। यदि आप ट्रैप लगा दोगे, पीले नीले चिपचिपे ट्रैप, तो ये सारी समस्या कीट नहीं लगेंगे, वो ऑटोमेटिक ही उस पर चिपक जाएंगे आकर। यदि नहीं लगा रहे हो तो डाइथेन M45 या मेटासिस्टॉक 1 लीटर को 700 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर 10 से 15 दिन के अंतराल में छिड़काव करते रहिए।
अब बात करते हैं फल तोड़ाई की। तो इसकी फसल हम दो तरीके से पैदा करते हैं। एक तो हरी फसल, हरी फलियां बेचने के लिए या फिर हरी मिर्ची बेचने के लिए, दूसरा मसाले के लिए मिर्ची तैयार करते हैं। अब फसल तोड़ाई में किस्मों के चुनाव की बात आती है, तो यदि आपने सही किस्मों का चुनाव किया है तो आपको उपज अधिक मिलेगी और आप मिर्ची की तोड़ाई कई बार कर सकते हैं। और आपने ये तो देखा ही होगा कि मिर्ची मंडी में किस तरह की बिकने के लिए आती है और हम कैसी मिर्ची इस्तेमाल में लेते हैं। यदि वैसी ही मिर्ची आपकी फसल में लगी है, रंग रूप साइज बिल्कुल सेम है, तो आप उसकी तुड़ाई कर सकते हैं हरी मिर्च के लिए। और यदि सूखी मिर्च के लिए तुड़ाई करना है तो कम से कम 3-4 बार तो आप हरी मिर्च तुड़ाई करके मार्केट में सेल कर दीजिए, फिर इसके बाद उसको सूखने के लिए खेत में छोड़ दीजिए, तो वो मिर्ची पकती रहेगी आपकी। तो एक फसल से आप 2-3 तरीके से कमाई कर सकते हैं। बात करें मिर्च की पैदावार की, तो फसल के अनुकूल मौसम और उपरोक्त विधि से खेती करने के पश्चात हरे फल की पैदावार सामान्य किस्मों की पैदावार 125 से 200 क्विंटल और संकर किस्मों की पैदावार 200 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होनी चाहिए। इसमें यदि आपको मौसम का भरपूर साथ मिल जाता है, बाजार में आपको अच्छे दाम मिल जाते हैं, फसल में किसी भी तरह के रोग कीट वायरस नहीं आए हैं, तो आपकी फसल काफी अच्छे से बनेगी, लहराएगी और आपको कभी भी घाटे का सौदा नहीं बनेगा और प्रॉफिटेबल बिजनेस बनेगा ही। 1 हेक्टेयर खेत से यदि आपको अच्छा भाव मिल जाता है तो आप अपनी इनकम को लाखों में कर सकते हो। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक शेयर कीजिए ताकि वह भी अपने लिए काम की खबर प्राप्त कर सके। आपके जो भी डाउट हैं या किस तरह की जानकारी आप हमारे माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं, कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।